GIT के स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने फॉन्ट ग्रुप के बारे में सीखा। आज हम फॉन्ट ग्रुप के कुछ एडवांस ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी कुछ जो है ये डायलॉग बॉक्स आपके पास खुलता है। तो इसके जो ऊपर के ऑप्शन हैं ये हम सब इस्तेमाल कर चुके हैं। अब अगर इनमें कोई टेक्स्ट इफेक्ट डालना चाहते हैं, सपोज इस तरह का टेक्स्ट इफेक्ट जो सैंपल में इस समय दिख रहा है, तो इसके लिए टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन पर जाएंगे। ध्यान दें कि ये टेक्स्ट इफेक्ट जो ऑप्शन है ये आपको ऑफिस 2007 से ऊपर के वर्जन्स पर मिलेगा। ऑफिस 2007 में ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन ऑफिस 2007 में मौजूद नहीं है। इसके आगे के वर्जन्स पर ये ऑप्शन है। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलता है। नो फिल में फिर आपके टेक्स्ट पे कोई फिलिंग नहीं होगी। सॉलिड फिल का मतलब ये है कि जिस तरह से ये देखिए हमने रेड कलर का सॉलिड फिल किया हुआ है या फिर ब्लैक कलर का, इस तरह का सॉलिड फिल होगा। या फिर ग्रेडियंट फिल रखेंगे तो ग्रेडियंट फिल में देखते हैं आप कि प्रीसेट कलर में ये देखिए बहुत सारे प्रीसेट कलर हैं, यानी कि पहले से जो सेट कर दिए जाएं इस तरह के कलर। तो सपोज इनमें से मैंने ये कलर चुन लिया। अब इसमें प्रीसेट कलर्स में ये आपसे टाइप पूछ रहा है, लीनियर, रेडियल, मैंने सपोज रेडियल। डायरेक्शन पूछ रहा है तो ये देखिए डायरेक्शन, बहुत सारे डायरेक्शन हैं, आप इनमें से जो भी चुन सकते हैं। मैंने सपोज ये वाला चुन लिया। इसके अलावा कलर्स अगर आप चाहें तो यहाँ से कोई और कलर चुन सकते हैं, यानी कि इनमें से कोई और कलर लेना चाहें तो हमें ये कलर पसंद आ रहे हैं इसलिए हम नहीं चुन रहे हैं। ब्राइटनेस आप ज़्यादा बढ़ाना चाहें, यानी कि इन कलर्स की सपोज हमने इतनी बढ़ा दी। ट्रांसपेरेंसी भी अगर बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, ये देखिए। उसके बाद क्लोज कर दें और ओके करें। हम लिखते हैं राम इज़ ए गुड बॉय, यानी कि आप जिस तरह का भी इफेक्ट देना चाहें आप दे सकते हैं। ये देख रहे हैं आप। इसके अलावा फिर से हम एडवांस ऑप्शन पे जाते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट। आप इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए मुझे इनमें से कोई कलर लेना है, मैंने येलो कर लिया और क्लोज किया, ओके किया। अब मैं लिखती हूँ राम इज़ ए गुड बॉय, तो अब कुछ और तरह के कलर आएंगे। मैं इसे नीचे कर लेती हूँ। ये देखिए, तो आपको जिस तरह के भी कलर इफेक्ट चाहिए आप उस तरह के ऑप्शंस ले सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट इफेक्ट में और भी ऑप्शंस हैं। इसके अलावा ये देखिए टेक्स्ट आउटलाइन के, अगर आप चाहें तो सॉलिड लाइन ले सकते हैं। टेक्स्ट में सॉलिड लाइन में बिल्कुल सेम लाइनें आएंगी बराबर, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप इस तरह की। और अगर आप ग्रेडियंट लाइन लेते हैं तो लाइंस भी ग्रेडियंट हो जाएंगी। उसमें प्रीसेट कलर अगर आप चाहते हैं तो प्रीसेट कलर ले लीजिए, और अगर आप कोई बाहरी कलर चाहते हैं तो बाहरी कलर ले लीजिए। जैसे सपोज हमने प्रीसेट कलर्स में ये कलर ले लिया, और इसमें भी अगर आपको कलर चेंज करने की इच्छा है तो आप इनमें से भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने ये कलर ले लिया। ब्राइटनेस अगर बढ़ानी है तो वो बढ़ा सकते हैं आप। जितना भी आपको जो काम करना है, जिस तरह के भी कलर इफेक्ट सेट करने हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला कलर हमें नहीं चाहिए, ये वाला कलर हमें ज़्यादा चाहिए। जिस हद तक आप चेंजमेंट करना चाहते हैं उस हद तक आप चेंजमेंट कर सकते हैं। ये देखिए हमने कर दिया। और जो कलर आप बेस बनाना चाहते हैं उस कलर को आप क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए, यानी आउटलाइनिंग के लिए। तो मैं इसको करती हूँ और क्लोज करके ओके करती हूँ। अब मैं लिखती हूँ राम इज़ अ गुड बॉय, यानी कि आपको इसमें भी अलग अलग तरह के इफेक्ट नज़र आ रहे हैं। अब आप देख रहे हैं, सपोज देखिए मैं इन टेक्स्ट के साइज़ को बड़ा करती हूँ तो आपको जो ये आउटलाइनिंग है ये साफ नज़र आएगी। इनमें देखिए आउटलाइनिंग नहीं है, जबकि इस पर आउटलाइनिंग है। तो आप जिस तरह की भी आउटलाइन चाहें उस तरह से कर सकते हैं। बहुत सारे टेक्स्ट इफेक्ट हैं आउटलाइन के अलावा। आउटलाइन स्टाइल के अलावा जो है देखिए ये स्टाइल्स हैं। आपको आउटलाइन कितनी विड्थ पर चाहिए, यानी कि कितनी उनमें विड्थ होनी चाहिए। ये 0 है, ये देखिए इतना मैंने ये सेट कर दिया। इसके अलावा कंपाउंड टाइप
आउटलाइन, अगर आपको मोटी मोटी आउटलाइन चाहिए तो आप इनमें से ले सकते हैं, या फिर डैश टाइप की चाहिए तो आप डैशेज टाइप की आउटलाइन ले सकते हैं, ये देखिए। और कैप टाइप चाहिए आपने, राउंड टाइप या स्क्वायर टाइप जैसी भी चाहिए, जॉइंट टाइप यहाँ पे बीविल हमने कह दिया, राउंड, जैसा भी आपको चाहिए आप वो ले सकते हैं। देखिए अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे राम इज गुड बॉय। यानी कि जिस तरह का भी आप टेक्स्ट इफेक्ट लेते जाएंगे आपका वो काम हो। इसका भी देखिए मैं साइज बड़ा करती हूँ तो आपको नज़र आएंगी अलग से डॉटेड लाइनें, और कलर चेंजमेंट करने हो तो अभी आप कर सकते हैं। मैंने कलर चेंजमेंट नहीं किया इसमें। इसके अलावा भी अभी टेक्स्ट इफेक्ट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, शैडो के हैं। शैडो, अगर आपको शैडो चाहिए, इसमें भी प्रीसेट चाहिए, किस तरह की शैडो चाहिए टेक्स्ट पे। मान लीजिए मैंने ये टेक्स्ट शैडो ले ली तो शैडो का फिर कलर कैसा होना चाहिए, तो सपोज मैंने शैडो का कलर ले लिया ये, और उस पर ट्रांसपेरेंसी अधिक होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, तो मैंने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखनी। साइज जितना भी रखना हो, ब्लर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहती मैं। एंगल, डिस्टेंस ओके किया, ओके किया। अब मैं लिखती हूँ राम इज अ गुड बॉय। तो जिस तरह का भी आप टेक्स्ट इफेक्ट देना चाहें आप दे सकते हैं। इसके अलावा भी आपके टेक्स्ट इफेक्ट में ये देखिए एडवांस्ड ऑप्शन भी हैं, टेक्स्ट इफेक्ट के भी ऑप्शन हैं, और इसके अलावा एडवांस्ड ऑप्शन भी हैं। ये देखिए रिफ्लेक्शन के भी हैं, आप रिफ्लेक्शन चाहते हैं तो आप रिफ्लेक्शन में प्रीसेट रिफ्लेक्शन चाहते हैं। देखिए वही सेम चीज़ जब नीचे और दिखाई दे तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये देखिए मैंने रिफ्लेक्शन में आप ट्रांसपेरेंसी कितनी हद तक चाहेंगे वो आप दे दीजिए। हमें ट्रांसपेरेंसी बहुत थोड़ी सी चाहिए, साइज हमें छोटा चाहिए, डिस्टेंस हमें थोड़ी सी दूर चाहिए, ब्लर इतना सा, तो ओके किया, ओके किया। अब हम करते हैं राम इज अ गुड बॉय। तो ये आपको रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है, नहीं वही टेक्स्ट रिफ्लेक्ट होकर के आपको दिखाई दे जा रहा है। इस तरह के ये बहुत ढेर सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। आप इनमें से एडवांस्ड ऑप्शन का भी चुनाव कर सकते हैं। ये देखिए स्केल यानी कि करेक्टर स्पेसिंग 100% है। अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो ये करेक्टर्स जो हैं ओके करती हूँ मैं। देखिए मैंने 150 किया 100 से, तो ये आपके करेक्टर्स जो हैं वो थोड़ा दूर हो जाते हैं। देखिए और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। स्पेसिंग तो नॉर्मल, एक्सपेंडेड, तो ये करेक्टर्स के बीच में देखिए आपको यहाँ पे मैं दिखा दे रही हूँ हर चीज़ का जो है सैंपल में। देखिए एक्सपेंडेड में आपके अक्षर दूर दूर हैं, जबकि यहाँ पे देखिए ये नज़दीक नज़र आ रहे हैं। देखिए आप एक्सपेंडेड जैसे करते हैं दूर होते हैं, नॉर्मल में ये और कंडेंस्ड में ये देखिए और नज़दीक आ जाते हैं, तो हम नॉर्मल कर दे रहे हैं। इसके अलावा पोजीशन, रेज्ड यानी कि ऊपर, नॉर्मल यानी कि बीच में, और लोअर्ड यानी नीचे, तो आप नॉर्मल रख सकते हैं। तो जिस तरह की भी आपको जो है एडवांस सेटिंग करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओपन टाइप फीचर्स यानी कि लिगेचर्स आपको क्या रखने हैं, स्टैंडर्ड रखने हैं या स्टैंडर्ड और कॉन्टेक्चुअल दोनों रखने हैं। जिस तरह का भी आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेटिंग दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।